हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं जो वैक्सीनेटर का एग्ज़ाम हुआ था 24 जून को, उसका जीके जीएस पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन विच पार्ट ऑफ सेल फॉर्म्स अ न्यू इंडिविजुअल। प्रजनन के दौरान कोशिका का कौन सा भाग एक नया जीव बनाता है? वो है जाइगोट। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन जाइगोट of the cell forms a new individual. Question number 2. An edible green alga, commonly known as the sea lettuce, comprises which of the following algal genes? सी लेट्यूस को किससे चीज़ मिलके बना होता है, वही पूछ रहे हैं। ये होता है उल्वा। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। एक खाद्य हरा शैवाल जिसे आमतौर पर समुद्री सलाद के रूप में जाना जाता है, निम्नलिखित में से कौन किस शैवाल जीन से बना है? वो बना है उल्वा से। क्वेश्चन नंबर 3। इन सितंबर 2024 द यूनियन गवर्नमेंट लॉन्च द भू नीर पोर्टल फॉर मैनेजिंग। देखो, भू का मतलब होता है धरती, भू का मतलब होता है धरती, नील का मतलब होता है पानी, मीन्स ग्राउंड वाटर विड्रॉल परमिट्स। इन सितंबर 2024 द यूनियन गवर्नमेंट लॉन्च द भू नीर पोर्टल फॉर मैनेजिंग ग्राउंड वाटर विड्रॉल परमिट्स। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। Question number 4. The feature of procedure for amendment of the constitution in the Indian constitution is borrowed from. तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, जो हमारा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसीजर है, हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है? वो है साउथ अफ्रीका। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। हमने साउथ अफ्रीका से एक तो ये प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिया है, और एक और चीज़ लिया है, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स of Rajya Sabha members using proportional representation and single transferable vote, using proportional representation by single transferable vote. वोट, ठीक है। अब हम फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है वो देख लेते हैं। रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड आइडियल्स ऑफ, पेन चेंज कर देती हूँ, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी and fraternity included in the preamble में जो है, ठीक है। जर्मनी की कॉन्स्टिट्यूशन से हम देख लेते हैं। जर्मनी की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है हमने इमरजेंसी पावर्स, जो कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। और क्या लिया है? प्रोविजन रिगार्डिंग प्रोक्लेमेशन एंड इफेक्ट्स ऑफ इमरजेंसी, proclamation and effects of emergency। अब हम देख लेते हैं यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है। यूएसए के फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू,
ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट and vice president, impeachment procedure, removal of Supreme Court and High Court judges. Question number 5. In which state is the चांदका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? चांदका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है? ये है ओडिशा में। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। चांदका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हम किसके किसके नाम से और चांदका एलिफेंट सेंचुरी, एलिफेंट सेंचुरी। महाराष्ट्र में कौन कौन सी सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क है, एक बार वो भी देख लेते हैं। ताडोबा, अंधेरी टाइगर रिजर्व, मेलघाट टाइगर रिजर्व, पेंच नेशनल पार्क एंड भीम शंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ओडिशा में एक तो ये हो गया चांदका और भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, डिब्रूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डिब्रूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बस अब गुजरात की देख लेते हैं हम। गुजरात में एक तो गिर नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क जो कि एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है, एशियाटिक लॉयंस के लिए। मेराइन नेशनल पार्क, ये कहाँ है? गल्फ ऑफ कच्छ में है। ब्लैकबक नेशनल पार्क, एंड पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। Question number 6. Consider the following statement about the Niti for States platform. The platform is developed by Niti Aayog to provide data-driven insights for state governments. To क्या है? It covers 10 sectors and 2 cross-cutting themes with real-life updates. The sectors include agriculture, education, health and tourism with theme on gender and climate change. यस, नीति फॉर स्टेट्स, ये तीनों स्टेटमेंट ही ठीक है नीति फॉर स्टेट्स के लिए। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3, 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 7. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूएस्ट इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन यूनियन टेरिटरी इन इंडिया? सबसे नई कौन सी है इनमें? दमन एंड दीव, चंडीगढ़, पुडुचेरी, लद्दाख। सबको पता है लद्दाख 2019 में बना था, इसलिए यही हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। इसके साथ जम्मू कश्मीर को एक स्टेट के दर्जे से हटा के 2 यूनियन टेरिटरी बना देते, एक जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख, दोनों 2019 में बनी थी। दमन एंड दीव एज अ यूनियन टेरिटरी कब बना था? 1987 में, चंडीगढ़ 1966 में एंड पुडुचेरी 1954 में, ठीक है। Question number 8. Which monument in Delhi reserved as the residence of Mughal emperors for over 200 years?
दिल्ली में कौन सा स्मारक 200 से अधिक वर्षों तक मुगल सम्राटों के निवास के रूप में कार्य करता रहा? वो है रेड फोर्ट। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। रेड फोर्ट मुगल्स का क्या था? रेजिडेंस। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच स्टेट आर द कांगड़ा एंड कुल्लू वैली लोकेटेड? कांगड़ा एंड कुल्लू वैली, मेरे हिसाब से ये आंसर सबको पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। कुल्लू, चलो कांगड़ा अगर नहीं भी पता होगा तो कुल्लू तो सबको ही पता है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विच नॉवल इज कंसिडर्ड द फर्स्ट इंडियन नॉवल रिटन इन इंग्लिश? फर्स्ट इंडियन नॉवल कौन सी इंग्लिश में लिखी गई थी? दैट इज राजमोहन्स वाइफ। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ये किसने लिखी थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी। जो और नॉवेल्स है वो देख लेते हैं किसने लिखी है। अनटचेबल, मुल्क राज आनंद, सॉरी मुल्क राज आनंद। कंथापारा, ये लिखी थी राजा राव ने। और द गाइड, ये तो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया है किसने लिखी है। आर के नारायण ने। अब जिसके आगे एग्ज़ाम्स हैं लगे हुए हैं एनडीएसएसबी के, वो प्लीज़ एक तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर्टिकल नंबर 51A ज़रूर पढ़ के जाए सारे, और बुक्स एंड ऑथर्स भी ज़रूर करके जाए, क्योंकि हर पेपर में बुक्स एंड ऑथर्स से एक क्वेश्चन तो पक्का आ ही रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ चेक एंड अ कैश? देखो, चेक और कैश में डिफरेंस पूछा है, क्या होता है? देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द टू। ये तो गलत ही हो गया, डिफरेंस तो होता ही है, क्योंकि जो कैश होता है वो कैश इन हैंड होता है, लिक्विड फॉर्म होता है सबसे। अ चेक रिप्रेजेंट एन इंस्ट्रक्शन टू द बैंक वाइल द कैश इज़ मनी इन हैंड। यस, यही सही आंसर है। जो चेक होता है वो बैंक को इंस्ट्रक्शन दी होती है कि इसके अकाउंट में डेबिट करना, मतलब क्रेडिट करना है, या इसके अकाउंट से पैसा निकालना है। और जो कैश होता है वो मनी इन हैंड होती है। अ चेक इज़ अ फिजिकल करेंसी वाइल कैश इज़ डिजिटल। गलत, उल्टा लिख दिया। अ चेक अर्न्स इंटरेस्ट बट कैश डज नॉट, ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द फाइनेंशियल ईयर पीरियड इन इंडिया? फाइनेंशियल ईयर पीरियड कौन सा होता है? वो होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इस पेपर में इजी से क्वेश्चन आ रखे हैं कुछ तो। क्वेश्चन नंबर 13, आर्टिकल 124 टू 147 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ले डाउन द कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ डैश ऑफ द इंडिया। मैंने ये आपको पहले भी बताया। 124 से 147 कौन, किसके आर्टिकल्स हैं? ये है सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। इलेक्शन कमीशन के आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक हैं? 324 से लेके 329। रिजर्व बैंक के ऐसा कुछ पर्टिकुलर आर्टिकल्स नहीं है। फिनेंस कमीशन का आर्टिकल है 280। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, एज ऑफ 30 अक्टूबर 2024 हु वॉज इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? आईसीजे का प्रेजिडेंट कौन इलेक्टेड हुआ एज ऑफ 30 अक्टूबर 2024? जज नवाफ सलाम। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, in the context of agriculture in India what is palm love? palm love क्या है? एक स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है। नेम ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। हमने स्लैश एंड बर्न, जिसको प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, पहले भी करे थे। एक बार यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। देखो, पोंडू एंड पैंडा, पोडू एंड पैंडा कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का। ठीक है। व्यवहार एंड धैया, वार एंड धैया ये कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। पामा दाबी, कोमान और भृंगा ये कहाँ का है? ओडिशा का।
मैं आपको बताना भूल गई, जो पाम लव है ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहाँ का, पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, कहाँ का है, ये है मणिपुर का। ठीक है। अब वोल्तरे, वोल्तरे कहाँ का है, राजस्थान का। कुमारी, इसको खुमारी भी बोलते हैं, ये कहाँ का है, वेस्टर्न घाट्स का। खिल, खिलिस ऑफ हिमालयन बेल्ट्स। कुरुवर, कुरुवा, कुरुवा, ये कहाँ का है, झारखंड। क्या लिख दिया ये, झारखंड। और झूमिंग, झूमिंग कहाँ का है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। Question number 16. Consider the following statement. He is the first Indian wrestler to be ranked world number 1 in any category. He is the first Indian to win 4 world championship medals. He won a bronze medal at the Tokyo 2020 Olympics while recovering from a knee injury. ये किसके बारे में बात हुई है, वही पूछ रहे हैं। These statements describe which of the following personalities? That is Bajrang Punia. Option number 4 is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 17, ये 16 जो अभी पूछा है ऊपर उसका हिंदी में है, एक बार आप देख लीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह किसी भी श्रेणी में विश्व नंबर 1 रैंक पाने वाला पहली भारतीय पहलवान है। वह 4 विश्व कप चैंपियनशिप पदक जीतने वाला पहला भारतीय है। घुटने की चोट से उबरने के दौरान उन्होंने टोक्यो 2020 ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। वह है बजरंग पूनिया। क्वेश्चन नंबर 17, Which of the following surface will reflect most of the light falling on it? कौन सा surface? That is mirror. Option number 3 is the correct answer. Mirror surface will reflect most of the lights falling on it. Question number 18. Which type of force is transmitted through a string, rope, cable or wire while it is pulled tight from one end? That is tension force, तनाव बल. Option number 3 is the correct answer. Question number 19. In which year was Veer Lakhan Nayak, a legendary tribal leader who defied the British, hanged? अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाला महान आदिवासी नेता वीर लखन नायक को किस वर्ष फांसी दी गई? कब दी गई थी? 1943 में. ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 20. In which year did Gandhi ji declared his intention to lead a march to break the salt law? किस वर्ष किया था? 1930 में. 6 अप्रैल 6 अप्रैल 1930 में उन्होंने साल्ट बना के सी वाटर से ये लॉ ब्रेक किया था और ये 72 डेलीगेट्स के साथ इन्होंने मार्च की थी, डेलीगेट्स के साथ. ठीक है. आई होप आपको भी वीडियो अच्छी लगी. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम ग्रुप पे. थैंक यू. कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग.